2000 कब आया था, 2016 में आया था। गहरी उत्तरी काल, ये जब मैंने आपको नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल पढ़ाया ना, उसकी पूरी डिटेल अभी मैं लास्ट में दे दूंगी इसकी। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल में दूंगी। ये 2021 में आया था, ये देख सकते हो, ये भी मैंने आपको पढ़ा लिया है। जहाँ नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और गहरी और काल, लाल काले मर्दबाण जितने भी है ना वो टॉपिक मैंने करवाए ना, जहाँ से प्रश्न आए वो मैं बता रही हूँ। और ये प्रश्न पूरी डिटेल से आंसर सहित मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, उसका वर्णन समेत। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। और ये मैंने आपको पढ़ाई नवपाषाण कालीन स्थल भी पढ़ाए हैं और ताम्रपाषाण कालीन भी स्थल पढ़ाए हैं, पूरे डिटेल से पढ़ाए हैं और उसकी पूरी वर्णन है, ये देख सकते हो, पूरी दे दूंगी मैं आपको भी। ये यूजीसी नेट 2019 में आया था, ये भी मेहरगढ़ से आया हुआ है प्रश्न है और ये मैंने पढ़वाया था आपको नवपाषाण कालीन स्थल में। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, आप देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ से। यहाँ देखो नवपाषाण कालीन स्थल में मैंने जो पढ़ाया था ना वो सारे आगे जो मैंने पढ़ाए थे। और अगर मेरी वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, पूरी डिटेल से पढ़े हैं और ये सब आए हुए एग्ज़ाम हैं। और ये यूजीसी नेट 2020 में आया था और ये कल ही हमारा पूरा हुआ है इनाम गांव वाला। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, ये सारी डिटेल से देख सकते हो आप। ये 2012 में यूजीसी नेट में ये सारी सभ्यता मैंने पढ़ा ली आपको और पूरी डिटेल से दूंगी। ये राजस्थान सेट 2012-13 में आया था और ये सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं नवीन नवपाषाण कालीन स्थल। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, ये मैंने पप्पू सिंह प्रजापति की वस्तुनिष्ठ बुक लाई जो पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, जिसके अंदर कौन कौन से होंगे देखो, स्कूल व्याख्याता के प्रश्न भी होंगे, यूजीसी नेट के भी होंगे, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जितने भी जहाँ जहाँ एग्जाम में प्रश्न हर एक टॉपिक से आए वो सारे करवाऊंगी। ये भी यूजीसी नेट 2017 में आया था ब्रूज होम वाला। ये 2019 यूजीसी नेट, ये स्कूल व्याख्याता में आया था और ये बागुर सभ्यता से आया। और बागुर सभ्यता के मैंने 2-3 वीडियो बना लिए जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के समेत। अगर आपने प्लेलिस्ट सभ्यताओं की देखना तो वहाँ पूरी है और महासतियाँ हैं, ये डिटेल से पढ़ाया है। ये इनाम गांव वाला था, मैंने कल ही पढ़ा है इनाम गांव। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, ये देख सकते हो आप। ये जो 2021 में प्रश्न आया ना लहुरा वेद वाला, ये कब कब आया ये देख सकते हो, 3-4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और यूजीसी नेट 2013 में ये आया था पूरा पाषाणिक स्तर। ये लहुरा वेद वाला ये देख सकते हो, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है, देखो ये कब कब आया, 2004, 2008 और 2021 में वापस आया ये प्रश्न। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, तो पलवल में मिले थे, यूजीसी नेट 2013 में आया था। और झीलों के किनारे किस निम्न प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा था, लहुरा वेद था। ये लहुरा वेद है ना, ये देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश में था और 220 से ये वापस 2004-2008 में आया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा वेद से। और ये कहाँ हुए थे ये सब देख सकते हो, पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप खुद देख सकते हो। 7000 पहले मेहरगढ़ था ना, वहाँ भी हुए थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोलडीवा इलाहाबाद से मिले थे। और ये सब पूरी डिटेल है। और यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे यहाँ से 6500 ईसा पूर्व से बेलन नदी के तट पर भी मिले थे। हाँ, इलाहाबाद में बेलन नदी और बोलन दर्रा वो अलग है ना, इसी तरह आप देख सकते हो। ये भी प्रश्न आया, चावल के प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान पर मिले, अभी हमने पढ़ा कोलडीवा से। और ये कार्बन 14 तिथियों के अनुसार इनको खोजा गया था। ये नवपाषाण कालीन स्थल था कोलडीवा। ताम्रपाषाण कालीन लोहकालीन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्थल से ये चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए और जली हुई धान की बालियाँ, ये मैंने नवपाषाण कालीन स्थल में पूरा आपको पढ़ा दिया है। ये प्रश्न देख सकते हो, स्थलों से संस्कृति के कालानुक्रम सजाना है इनको। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। आहड़, श्रावस्ती, वीरभानपुर और गुफकाल, तो इनको देख सकते हो। वीरभानपुर है ना, ये पश्चिम बंगाल में मध्य पाषाण कालीन स्थल है वीरभानपुर। गुफकाल ये कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल, ये हमने पढ़ा। राजस्थान में ताम्रपाषाण कालीन स्थल आहड़, गिलूट, बालाथल, गणेश्वर, ये सभी हमने डिटेल से पढ़ दिए। जो जोधपुर गणेश्वर संस्कृति थी ताम्रपाषाण कालीन। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में महाजनपद कालीन कौशल की राजधानी थी, ये डिटेल है इसकी। और ये भी आया था कि मृतकों को निचले पैर से काटकर दफनाने के पूर्व काट दिया जाता था। ये कौन सी, ये जोरवे संस्कृति का था, हमने पढ़ा था कल ही। महापाषाण कालीन, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ एक जार में दफनाया गया था, 4 पैरों वाला जार था। जोरवे संस्कृति के लोग अस्थि कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ये बर्तन और तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे। और यह मैंने आपको बता दिया था, वहाँ एक नायक नायिका की भी कब्र मिली थी, वो अलग थी, लेकिन यहाँ दफनाने थे फर्श के नीचे। लेकिन एक आपको मैंने बताया था कि जो एक स्थल है नागराजुन कोंडा, जहाँ फर्श के नीचे नहीं बस्ती से दूर दफनाया जाता था, एक ही स्थल था नागराजुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में था।
बाकी सब जगह मकानों के नीचे ही दफनाते थे सबको। ये हमारा कल ही टॉपिक पूरा हुआ है। इनाम गांव वाला जो जोरवे संस्कृति का भाग था, इनाम गांव और दैमाबाद। तो ताम्रपाषाण काल में वर्ताकाल ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो ये इनाम गांव से हुई है, जहां वर्ताकार, गृहगंड और गोलाकार भी होते थे और आयताकार मकान भी मिले थे। एक स्थल ऐसा था गिलूंड, जहां पक्की ईंटों के मकान मिले थे। बाकी हर जगह ऐसे ही कच्चे मकानों के मकान मिले थे, कच्ची ईंटों के। बाकी एक जगह स्थान ऐसा था गिलूंड, जहाँ से पक्की ईंटों के मकान मिले थे हमें। और यहाँ आयताकार मकान है ना, वो शायद तो उस गाँव के मुखिया का रहा होगा, ऐसा मैंने कल आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था। और ये पूरी डिटेल भी आप अभी देख सकते हो, ये देखो सकते हो, यहाँ लिखा हुआ होगा। यहाँ 5 कमरों वाली एक संरचना मिली, जहाँ मुखिया का नगरपति का मकान हो सकता है। जो आयताकार मकान था, कमरों वाला था। अनागार के अवशेष भी यहाँ मिले हैं, आपको पता है। यहाँ जो इनाम गांव है ना, दैमाबाद, यहाँ जलाशय, नहर, सिंचाई के पत्थर से निर्मित बड़ा बांध भी मिला है। तो ये भी मैंने कल आपको बताया था। इनाम गांव पूरा स्थल कहाँ है? तो ये जोरवे संस्कृति का भाग है, हमें पता है, कल ही पढ़ा है। और प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से नामित की गई थी? तो प्राचीन भारत में यहाँ तो थी नहीं, ये राजस्थान गुजरात में नहीं थी, ये महाराष्ट्र में थी। तो ये महाराष्ट्र में थी, ये आंसर है इसका। और ये मध्य यूजीसी नेट 2018 में आया था। मध्यपाषाण कालीन स्थलों में अच्छी लंबाई वाले अस्थि पंजरों के युक्त समाधान कहाँ मिले थे? तो एक तो महादशा से मिले थे और एक सरा या नहर से मिले थे, है ना। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि परमाणु के पशुपालन के प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पशुपालन मध्य पूर्व पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन कृषि का आरंभ है ना, वो नवपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन तो पहले किया, फिर पशुओं के चारे की व्यवस्था, खुद के अनाज की व्यवस्था। जब अनाज ज़्यादा होने लगा तो अनाज को इकट्ठा भी करने लगे अनागारों में, तब उन्होंने कृषि प्रारंभ की थी ना। तो उसमें कृषि बाद में हुई थी, पहले पशुपालन हुआ था। और ये कृषि के जो अंतिम चरण में पशुपालन साक्ष्य में लगते हैं, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं। पशुपालन और के साक्ष्य मिलते हैं ना। ये प्रश्न था। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्या था? बागोर था, जो राजस्थान में। ये यूजीसी नेट 2019 में आया था। और बागोर का हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी टॉपिक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया था, यूपी में। हमारे यहाँ अभी 2 बार एग्जाम हुआ, 2018 2021 में। उनमें से अभी आया होगा, वो नेक्स्ट में बता दूंगी। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नवपाषाण काल में देखो, पहले मध्यपाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद नवपाषाण काल आया तो कृषि भी हो गई थी। तो दोनों हो चुके थे, पहले पशुपालन हो गया, नवपाषाण काल भी मध्यपाषाण काल के बाद ही आया था। तो ये दोनों पशुपालन और कृषि दोनों हो गए थे। और राजस्थान सेट में ये आया था, आप देख सकते हो। कृषक समुदाय का उद्भव किस काल में हुआ? कृषक समुदाय का उद्भव तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि तो पहले पशुपालन हुई थी, और खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। ये यूजीसी नेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति में क्या पाया गया था भारत में, है ना। क्या क्या पाया गया था, इनकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो। इसमें पाया गया था, एक तो आपको पता है, हमने देखा था कि घिस कर पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, और एक था खेतों में उगाए गए जौ और मटर, है ना। हल और बैलगाड़ी तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं, जो उत्तरकालीन पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल वगैरह थे। ये आप देख सकते हो। नवपाषाण काल में युग संबंधित है, तो खाद्य उत्पादक। पहले मध्यपाषाण काल में इन्होंने पशुपालन किया, फिर खाद्य उत्पादक बन गया था, उसने अनाजों को भंडारण करना शुरू कर दिया था। ये 2007 में भी आया हुआ, ये भी देख सकते हो। कृषि नवपाषाण काल की क्रांति का मुख्य उपलब्धि कृषि थी। नवपाषाण काल में मैंने कहा कृषि आरंभ हुई थी, पहले मध्यपाषाण काल में पशुपालन था। एक ये प्रश्न था, राख का टीला निम्नलिखित से नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो बुद्धिहाल से भी मिले थे और संगनकुलू से भी मिले थे, है ना। तो बुद्धिहाल और ये कहाँ थे? कर्नाटक में थे। और उसके बाद हम देखेंगे ये सारे, देखो कर्नाटक में नवपाषाण कालीन बुद्धिहाल और संगनकुलू दोनों स्थलों से राख के टीले एस्माउट से मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? ये कब आया था? ये 2017 में यूजीसी नेट में आया था। और यह ब्रुजो में ना, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से हमें राख के टीले नहीं मिले थे। और कुबगल से भी मिले थे, उतनूर से भी मिले थे। पलाय ये आंध्र प्रदेश है, वहाँ से भी मिले थे। और कुबगल और उतनूर कहाँ है? यह कर्नाटक में है, वहाँ से भी हमें मिले थे ये। और यूजीसी नेट 2019 में कौन सा प्रश्न आया था? इसामपुर पत्थर के औजारों का निर्माण केंद्र किस पर था? कर्नाटक में था। ये भी देख सकते हो, इसामपुर पत्थर के औजारों के निर्माण का केंद्र था। ये पूरी डिटेल है, ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, आप देख सकते हो। और ये भी आया हुआ है, अब इसको पूरी डिटेल से देखते हैं हम। ये यूजीसी नेट 2019 में एक और आया हुआ है, पशुचारण जीवन शैली सुव्यवस्थित कृषि से परिवर्तन संबंधों में प्रस्तुत करने वाला प्राचीनतम पूर्ण स्थल कहाँ अवस्थित है? तो बोलन घाटी में मेहरगढ़ है, हमें पता है।
और ये देख सकते हो बोलन घाटी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कच्ची का मैदान में है। कहाँ है? कच्ची के मैदान में। यहाँ अन्न के भंडार या अन्न का रोटी के टोकरा भी कहते हैं। और ये पूरी डिटेल है इसकी। मेहरगढ़ नामक स्थल की विधिवत खुदाई 1974 में की गई थी और यहाँ से 7000 साल से 2600 तक इनका काल और 7000 में कृषि के साक्ष्य मिले थे। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से भी मिले थे। और ये सब डिटेल आप देख सकते हो। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है। कृषि बस्ती के रूप में जो जाना जाता है निबंध में साइड में भारत की सबसे पुरानी, तो ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। और उसके बाद है पाकिस्तान में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन पूरा स्थल कौन सी नदी की घाटी में है? तो बोलन घाटी है। और ये सब डिटेल है आप देख सकते हो। और ये भारत में पशुपालन एवं कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर राइट है इसके अंदर भी। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले थे? प्राचीनतम, तो ये भी मेहरगढ़ से ही मिले थे। यहाँ बस्तियों के होने के अनुमान लगाए गए। यहाँ ये मेहरगढ़ स्थल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़, बागोर और नवपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूजीसी नेट 2015 में आया था। गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले थे बलूचिस्तान। अगर इसके अंदर मेहरगढ़ होता तो मेहरगढ़ ही आता। अब मेहरगढ़ नहीं है तो बलूचिस्तान ही होगा। यहाँ यह आया था सुमेलित कीजिए 2016 में, कॉलेज लेक्चर में आया था। गैरिक मर्दबांड, उत्तरी काली चमकीले और कर्सन लोहित मर्दबांड, चित्री दूसर, ये सब मैंने एक वीडियो बनाया तो है लेकिन स्पष्ट नहीं था, तो स्पष्ट एक बार और वीडियो पूरा बनाऊंगी, आपको मैप से और समझाऊंगी। तो गैरिक मर्दबांड है ना, ये कहाँ मिले थे? कालीबंगा और सौथी में मिले थे। ये परवर्ती पूर्व हड़प्पा सभ्यता से स्थल पारकरबा दोनों के अनुसार है और यज्ञदत्त शर्मा बीडी मिश्र ने अनुसार इन्होंने खोजा था। फिर काले और लाल मर्दबांड है ना, ये 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व है। और ये उत्तर हड़प्पा महापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक और नवपाषाण काल के भी हैं। काले लाल नवपाषाण काल इसलिए है कि क्योंकि इस काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो यहाँ काले और लाल काले मर्दबांड भी मिले थे। और राजस्थान में भरतपुर में मिले थे ये। और हस्तिनापुर है ना, वहाँ भी काले लाल मर्दबांड मिले थे। और उसके बाद चित्रित दूसर मर्दबांड है ना, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों के प्रतिनिधि मर्दबांड है। उत्तर वैदिक और महाभारत कालीन है। चित्रित दूसर मर्दबांड उत्तर वैदिक काल और महाभारत कालीन है। उत्तरी कृष्ण पोलिस्तार, ये भी 600 से 300। द्वितीय का नगरीकरण व्यवस्था कौन सी थी? महाजनपद काल था, क्योंकि प्रथम नगरीकरण हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था कौन सी थी? महाजनपद काल। बौद्ध काल, मौर्य काल में कर्षण, ये पॉलिशदार, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था। यहाँ पॉलिशदार, यहाँ पॉलिश करने लगे थे काले रंग की, और उस पर कुछ डिजाइन भी बनाने लगे थे। ये सब यहाँ मिले थे। ये देख सकते हो यूजीसी नेट 2020 में आया था, पुरातात्विक स्थल और प्रदेश। तो जोरवे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कायता कहाँ है? और कायता है यहाँ मध्य प्रदेश में। और उजियाना राजस्थान में, रोजदी गुजरात में है ना। तो आप देख सकते हो इसकी पूरी डिटेल यहाँ से दी हुई होगी। जोरवे संस्कृति, कायता संस्कृति मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में मैंने बता दिया। SD सांकलिया के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। अब ये लास्ट पर्सन नहीं करवाऊंगी, इतने बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर टाइम मिला तो और करवाऊंगी। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले, है ना, नहीं मिले। तो ये बुर्जों में नहीं हो सकता क्योंकि ये नवपाषाणकालीन स्थल था। गलाइक था, पिनाक था, इनाम गांव था, और हमारे यहाँ सुतकांगेडोर था। राजस्थान में कालीबंगा थी। राजस्थान में भी घोड़े के अवशेष मिले हैं, और घोड़े को पालतू पशु का भी अवशेष मिले हैं यहाँ जोरवे संस्कृति से। कल ही हमने इनाम गांव पढ़ा था, उसके अंदर आपको मिली थी घोड़े की हड्डियाँ भी मिली थी, और घोड़े के पर वो मिले थे क्या उसके। ये इसकी पूरी डिटेल है, देख सकते हो आप कहाँ कहाँ घोड़े के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमाण गलियाओ, जो पाकिस्तान में 1800 से 1400 ईसा पूर्व कच्चे घोड़े के प्राचीनतम प्रमाण। सच्चे घोड़े के पिराक बलूचिस्तान, कोची पाकिस्तान में मिले थे। और जोरवे ताम्रपाषाणकालीन, मैंने कहा जोरवे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति इनाम गांव, जहाँ से महाराष्ट्र में पालतू पशुओं में कुबड़दार बैल, मवेशी, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, घोड़े के भी अवशेष मिले थे इनाम गांव से। मैंने कल ही पढ़ाया, इनाम गांव वहीं से था। और उसके बाद देख सकते हो कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल है। ब्रुजों में कब्रों में पालतू कुत्तों में उसके मालिकों के साथ दफनाने के साक्ष्य, लेकिन घोड़े के साक्ष्य वहाँ नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जिसमें मगध का उत्थान हमें पता है। हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में। कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता में भी ये मौर्य साम्राज्य था ही। तो मौर्य साम्राज्य का उत्थान और यूनानी जो सिकंदर के अधीन जितने आक्रमण हुए थे वो 2 टॉपिक पढ़ूंगी। फिर पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है ना, यहाँ से जो पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न है ना, वहाँ से सारे के सारे देखो। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में मौर्य साम्राज्य से आए थे। और मौर्य साम्राज्य से जितने यूजीसी नेट 2020, यूजीसी नेट 2021 और 19 और जो 21 में जितने भी आए होंगे ना, वो पूरे एग्जाम के पर्सन है ना, वो सब मैं आपको दे दूंगी, और इस पप्पू सिंह प्रजापति की बुक के अनुसार दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।
अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर लें। अथॉरिटी सोर्स है यूपीएससी लेवल और आरएस मेन के लेवल के दे रही हूँ मैं बिल्कुल डिटेल से। जितने अगर मेरे वीडियो नहीं देखा तो देखना, अर्थशास्त्र में इतना डिटेल से, और मैंने आपको दी थी राजतरणी इतनी डिटेल से, बौद्ध साहित्य पूरे डिटेल से दिए हुए हैं, जैन साहित्य और वैदिक सभ्यता, उपनिषद, अरण्यक, और विदेशी यात्रियों का पूरा डिटेल से, जैसे अरबी यात्री कौन थे, यूनानी यात्री कौन थे, चीनी यात्रियों, हेनसांग फयान, कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक में किस किस का वर्णन है, किस राज शासन काल में आए थे, पूरा डिटेल से अगर मेरा